महाराज की विश्वबंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन ठाव की पावन स्थल की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सजवक विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायम यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवराव। पिछले दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के सामने निवेदन किए थे कि हे परीक्षित, जो भगवान साकेत रूप में रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, अनंत उनका स्थान है, ऐसे भगवान समय समय से प्राणियों पर कृपा करने के लिए, जगत में लीला करने के लिए, इस संसार में किसी को माता, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को शत्रु भी बना करके लीला करते हैं। इसी क्रम में भगवान द्वापर युग में नंद नंदन वसुदेव नंदन बनकर के, यशोदा नंदन बनकर के, देवकी नंदन बनकर के, वसुदेव नंदन बनकर के कृतार्थ करने के लिए, कल्याण करने के लिए प्राणियों को अवतार लिए मथुरा में लीला किए, गोकुल में अब निवास कर रहे हैं वृंदावन। कल वृंदावन के बारे में मैंने बताया था
कि जब गोकुल ब्रज में बहुत उत्पात होने लगा, बहुत उत्पात होने लगा, रोज दैत्य आते, अनेक प्रकार उपद्रव करते। एक दिन नंद बाबा और उनके भाई उपनंद जी ने विचार किया, भैया अब हम लोग ब्रज गोकुल में नहीं रहेंगे, यहाँ रोज उपद्रव हो रहा है। तो सब लोग कहा कि कहाँ चला जाए? दोनों कहा कि ब्रज और गोकुल के समान ही और पास में ही स्थान है जिसका नाम है वृंदावन। अब वृंदावन में हम लोग निवास करेंगे, वहीं सभी ब्रजवासी गोकुलवासी वहाँ से अपना सामान गाड़ी बुलाद करके और जाकर वृंदावन निवासी हो गए। ब्रजवासी जो थे, गोकुलवासी जो थे, अब वृंदावनवासी हो गए। वृंदावन कोई समान तीर्थ नहीं है। वृंदावन के बारे में कल मैंने बताया था कि स्वयं भगवान के सत्य संकल्प से वृंदावन बसा हुआ है, इसको किसी ने बसाया नहीं। वृंदावन अयोध्या सब सतयुग में भगवान के सत्य संकल्प और देवताओं की प्रार्थना पर अयोध्या और वृंदावन बसा हुआ है। ऐसे वृंदावन में भगवान रहने लगे और वृंदावन में रह करके अपनी बाल लीलाओं को करने लगे। लगभग 4 वर्ष के भगवान बाल किशोर हो चुके हैं। कल मैंने बताया था कि भगवान ने विचार किया कि मैं गायों के लिए, मैं संत महात्माओं के लिए, धर्म के लिए ही संसार में आया हूं, अपना स्वरूप को दर्शाना चाहिए। भगवान 4 वर्ष की अवस्था में अपनी मैया यशोदा से कहे, मैया मैं भी गाय चराऊंगा। अरे लाला, अभी गाय चराने के समय थोड़े होता है, कैसे तुम गाय चराओगे? बहुत आग्रह किए, रोने लगी, नहीं मैं गाय चराऊंगा, गायों के साथ जाऊंगा। तो मैया ने कहा ठीक है बेटा, अभी गाय मत चराओ, अभी गाय के बछड़ों जो है, जो एक सीमा क्षेत्र में रहते हैं, उन्हीं को तुम चराओ। वही भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ उन गाय के बछड़ों को चरा करके गोवत्स बालक के नामों से जाया गया। वहां भी संकट आ गया। देखिए, ब्रज गोकुल को तो छोड़ दिए, आए वृंदावन में, और वृंदावन में भी संकट आ गया। वृंदावन में एक वत्सासुर नाम के राक्षस आ गया, और राक्षस बछड़े का भेष बना करके भगवान उनके मित्रों को मारने की दुस्साहस किया। बाल गोपाल छोटे ही छोटे थे, एक नहीं आ, ये हम लोग के बछड़ों के झुंड में एक नया बछड़ा आ गया है, बहुत चमक रहा है। बछड़े तो ऐसे होते नहीं है। तो किसी ने कहा कि मालूम पड़ता है कि हो सकता है ये भी कोई असुर ही होगा, कि भेष बनाया होगा बछड़ा का। बाल गोपाल ने भैया जो काम तुमने उतना मौसी के साथ किया वही काम करो, उसने छोटे अवस्था में कर दिया, उसको कल्याण देख लो। भगवान ने क्या किया, गया और वो वत्सासुर बछड़ा का रूप तो बनाया था, भगवान को मारने के लिए चला। भगवान ने उसके पैर पकड़ करके, पूंछ पकड़ करके और घुमा करके, छोटी अवस्था में है, एक बल कितना है, फेंक दिए। वत्सासुर का कल्याण हो गया। यह वत्सासुर पूर्व जन्म में मूर नाम के राक्षस का पुत्र प्रमिल था, जो वशिष्ठ ऋषि की शाप से राक्षस बना था। वशिष्ठ ने इसलिए शाप दे दिया था कि वशिष्ठ ऋषि की गाय जो नंदनी गाय थी, उस नंदनी गाय को खाने का दुस्साहस किया। वशिष्ठ की जाओ तुम राक्षस हो जाओ, वही ये वत्सासुर बना। आगे भगवान एक दिन जमुना के तट पर अपने गाय का बछड़ों को चरा ही रहे थे। अगले दिन वहां भी एक राक्षस आ गया जिसका नाम था बकासुर। ये बकुला का रूप बना करके और रहता था। इसने विचार किया कि मेरे मालिक कंस का शत्रु है कृष्ण, इसका बल तो बहुत मैंने सुना है बचपन से, आज इसे मैं तो चोचों में दबा करके मार डालूंगा। अपने चोचों को फैला करके उस बकासुर ने जमुना जी के तट पर बैठा था कि आएगा कृष्ण, उसके मित्र आएंगे, उसको मार डालूंगा। बाल गोपाल ने भैया ये बकुला बहुत ध्यान से बैठा है जमुना के तट पर, कहते नहीं बकुला नहीं है, ऐसा बकुला नहीं बैठता है, ये भी कोई राक्षस होगा। वही भगवान श्री कृष्ण बकासुर के अपने पैरों से चोचों को पकड़े, हाथों से एक चोच को पकड़ करके फाड़ दिया, उसका भी कल्याण हो गया।
ये भी बकासुर पूर्व जन्म में हयग्रीव दैत्य का पुत्र उत्कल दैत्य था, राक्षस था। जाजली ऋषि जहाँ तपस्या कर रहे थे वहां जाकर के मछलियों को पकड़ पकड़ खाता था। जाजली से अरविंद दिन तपस्या स्थली है, दूसरे जगह जाओ ना, नहीं माना। वही जाजली ऋषि ने साप दे दिया, जाओ तो मर करके बकासुर बन जाओ। वही जाजली ऋषि के साप से एक बकासुर बन गया, जिसके भगवान बना। आगे भगवान वृंदावन के तलहटी के सन्निकट अपने बछड़ों को चराने का काम करते हैं। भगवान ने विचार किया कि अभी जो भी राक्षस उनका कल्याण हो ही जाना चाहिए, और उन्होंने अघासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। अघासुर मन का अघ माने होता है पाप। पाप ही जिसका दिनचर्या हो ऐसे राक्षस था। इस सर्प के आकार में था, अजगर सर्प के आकार में अघासुर था। बहुत मोटा ताजा हिष्ट पुष्ट था। यह अजगर के रूप बना करके था कि मैं कृष्ण और उसके मित्र मंडली को समाप्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के सहित हुआ कि आज हम लोग वृंदावन की तलहटी में चले गए। अब वृंदावन की तलहटी में मैंने वृंदावन की पहाड़ के तराई नीचे गए, और वहां इन्होंने गए। जब जाने के बाद कुछ बाल गोपालों ने कहा कि भैया बछड़े तो चल ही रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा पहाड़ की नैसर्गिक छटा को देख ले, प्राकृतिक छटा को देख ले आए हैं। तो अरे लाला कहाँ जाना है? नहीं नहीं चलो, अब छोटे बालक है उसमें अपन एक सरदार, चलो चलो। भगवान बाल किस रोकते, अरे भैया तुम यही रहो, कहाँ जा रहे हो? तो संकट आपत्ति आ जाएगी। नहीं चलेंगे। जब चल दिए बाल गोपाल तो भगवान भी चल दिए। अब चल दिए तो आघासुर मुंह को फैलाकर अजगर सांप जो बैठा था एक गुफा के समीप। कुछ बाल गोपाल कर ये क्या है जी? ये क्या है? संतों की तपस्या करने के लिए गुफा है। अच्छा तो चला जाए गुफा में, संतों का दर्शन किया जाएगा। अरे लाला कैसे चले जाओगे संतन के दर्शन करने के लिए? कोई पूजा में होगा, कोई तपस्या में होगा, कोई योग होगा, कोई साधना में होगा, कोई जप होगा, चलेंगे। फिर कुछ करेंगे नहीं तो चलेंगे। अब जब गए तो अजगर सांप मुंह को फैलाया था, अब उसी के मुख में घुस गए। घुस गए तो उसका जीव जो था वो गदेदार था। अरे लाल इसमें बहुत चलने में तो आनंद आ रहा है, कितना गदा विशाल है। अरे ऐसे संत महात्मा थोड़े होते हैं, ठाट बाट रहने वाले शादी होंगे, गद्दी बिछाने कोई आएगा भगत तो अपना परेशानी न हो, इसे पर्वत पहाड़ के टुकड़ों द्वारा गदा बिछाना। ठीक है चलिए आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़ते गए। एक ने कहा कि भाई इसको गंध कहाँ से आ रहा है? गंध तो नहीं आ रहा, आना चाहिए कि कोई शिकार किया होगा। वो बालकों ने कहा गंध इसीलिए आ रहा है कि संत महात्मा तपस्या साधना करते हो, कोई जीव मर गया हो, गंध आ रहा है। अब ये भी आगे बढ़े तो उसका दांत जो था कोई बड़ा बड़ा। अरे ये क्या है? कोई आएगा कि थी एक खूंटी इसमें लगाया गया है, कोई आएगा झोला ही पर टांग देगा, छाता टांग देगा तो भीतर जाएगा। आजगर सब विचार का स्वरूप घुस जाए मुंह में हमारे, और तब मुंह बंद कर स्वरूप समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते चले गए, और बढ़ते बढ़ते ये लोग भीतर चले गए। भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था अजगर, वो आघासुर। भगवान ने कहा कि मेरे मित्र चले गए, अब उनकी रक्षा तो करनी पड़ेगी। मानो कहना चाहते हैं भगवान मेरी शरणागति, मेरे भरोसे, मेरे समर्पण में जो रहता है, चाहे वो अघासुर के समान ही गंदा स्थान क्यों न हो, लेकिन वहां भी मैं जाकर अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। भगवान ने कहा कि भगवान जो ही प्रवेश किए, अब चाह अघासुर मुंह को बंद करना, भगवान ने उस अघासुर का कल्याण कर दिया, मुंह फाड़ दिया, मार डाला, मृत्यु को प्राप्त किया। वो तड़प तड़प करके
भगवान ने उसके पेट में घुस के इतना विशाल रूप बनाया तो परेशान हो गया और परेशान होकर के मृत्यु को प्राप्त। इस प्रकार अघासुर का भी कल्याण हो गया, मृत्यु हो गया। राजा परीक्षित पूछा, महाराज ये अघासुर कौन था? अघासुर एक पूर्व जन्म में शंखासुर का पुत्र था। ये शंखासुर एक राक्षस था, ये शंखासुर का पुत्र था। यह अष्टावक्र ऋषि को एक बार देखा, 8 अंगों से टेढ़े अष्टावक्र जी, कहा कि बाबा का अच्छी चाल है। और अष्टावक्र श्राप दिए, अरे दुष्ट, हमारा जो भी भला बुरा शरीर है, हमारे शरीर पर तू हंसी करता है, तो जाओ मैं श्राप देता हूँ कि तुम सर्प बन जाओ। सर्प देखे टेढ़ा मेढ़ा शरीर दर्द हो जाता है। वही अष्टावक्र के साथ के कारण यह शंखासुर का पुत्र जो है राक्षस बना था। इसका भगवान ने कल्याण किया। जिस समय अघासुर का भगवान ने वध किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 5 वर्ष होती। 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अघासुर राक्षस का वध किया। और अघासुर का वध हुआ 5वें वर्ष में, परंतु बाल गोपालों ने यह घटना जो है 1 वर्ष के बाद वृंदावन वासियों को बताया, अपने अभिभावकों को बताया। घटना हुई है 5वें वर्ष में, इसकी जानकारी दी जा रही है 6वें वर्ष में। इन 5 प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित ने पूछते, गुरु जी यह घटना 5वें वर्ष में हुआ और 1 वर्ष के अंतराल इस घटना को सूचना दिया गया वृंदावन में, आखिर 1 वर्ष का समय कैसे बीत गया? क्या बाल गोपाल इस घटना को बताना भूल गए या क्यों ऐसा हुआ? श्री सुखदेव जी कहते नहीं परीक्षित, उस घटना के बाद एक और घटना घटी, इसीलिए 1 वर्षों के बाद इस घटना को बताया गया। घटना घटी है 5वें वर्ष में अघासुर का और बताया गया 6वें वर्ष में। तो कैसे हुआ महाराज? श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित इस कथा को विस्तार से सुनो। अघासुर के वध के बाद एक दिन सभी गोपाल बाल भगवान श्री कृष्ण ने तय किया था कि भैया अगले दिन सबको अपने अपने घर से टिफिन लेकर आना है, जलपान लेकर के आना है, भोजन लेकर के आना है, और हम लोग जंगल में ही प्रीति भोज करेंगे। एक दूसरे के भोजन के स्वाद को हम चखेंगे, स्वाद को लेंगे, किसी घर से कैसा आया है, किसी घर से कैसा आया है, किसी की माता कितना स्वादिष्ट प्रसाद बनाई है, भोजन बनाई है, ये प्रीति भोज करेंगे हम लोग। ठीक है लाला, यही घोषणा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार सब बाल गोपालों ने अघासुर के वध के बाद अगले दिन अपने अपने घर से जो जिसकी जैसी क्षमता थी पकवान भोजन, कढ़ी भात हुआ मलपुआ, जिसका जो जैसा था सब लाया और सबको ला करके भगवान के भैया अब मध्याह्न काल का समय हो रहा है, बछड़े कहीं तलहटी में बैठ गए, जमुना के किनारे कहीं वृक्ष नीचे, उसने प्रीति भोज कर रहे। भगवान बीच में बैठ गए, चारों तरफ बाल गोपाल बैठ गए। सब लोगों ने अपना अपना भोजन के पात्रों को खोला और सामने रख दिया। वह कन्हैया भोग लगाओ। अच्छा, भगवान भी ले गए थे अपना प्रसाद घर से, मैया जी सुधा। भगवान किसी में से कढ़ी, किसी में से बड़ी, किसी के चावल, किसी के पूरी, किसी के रोटी, किसी के अचार इत्यादि इन प्रसादों को पान फल वाला तुम्हारा अच्छा है। ऐसे करते करते उसमें एक ब्राह्मण का बालक था जिसका नाम था मधुमंगल। उसकी माता बहुत बड़ा साध्वी थी, वह था तो साधारण परिवार का। तो माता ने क्या किया कि उसको और कुछ तो नहीं दिया, लेकिन तक्र दिया। तक्र बरसने माठा जिसको आप कहते, माठा उसके पात्र में दे दिया और अपने कहा कि ले जाए। तो देखा ने अपने लेकर आया। अब सब बाल गोपाल अपना खिला रहे थे। मधुमंगल ने देखा कि भाई मेरा घर से क्या आया, अब बोल कर देखा माठा नहीं देख रही।
देंगे कि बदनामी करेंगे, इसकी माता के पास कुछ नहीं, बहुत बड़ा कुंवर है, बहुत बड़ा कृपण है, इसीलिए नहीं देंगे। इधर भगवान बाल कृष्ण गए, है बजमंगल तुम्हारे घर से क्या है? तो कह रहे लाला कल खिलाएंगे, आज छोड़ो ना। नहीं नहीं आज हमें खाना है, तो कल क्या खिलाओगे? भगवान और बाल गोपालों द्वारा लाए हुए भोजन को पा रहे थे। इधर बजमंगल देखा कि उधर फंसे हुए हैं और पूरा पात्र में मुंह लगाया, पूरा पूरा माथा पी गया। भगवान कृष्ण अरे बजमंगल रोज हम लोग खाते हो, आज एक दिन खिलाने के बाद आई तो तुम अकेले खा गया। अरे लाला कल खिला देंगे। नहीं आज हम खाना है तो कल क्यों खिलाओगे? आज मैं खाऊंगा। बजमंगल ने कहा भाई ही नहीं तो क्या खाएंगे, हम तो सब पी गए माता। भगवान ने क्या किया, उस बजमंगल के दोनों हाथ पकड़ लिए और पकड़ करके और बजमंगल के मुंह पर जो लगे थे माथा, उसी को चाटने लगे। और संयोग से ब्रह्मा जी आए थे कि चलकर देखें कि भगवान नंद नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन क्या कर रहे हैं, क्या उनको हम देवताओं पर विचार है? आए थे देखने के लिए, आए थे अपने भ्रम को मिटाने के लिए, आए थे श्रम को मिटाने के लिए, आए थे संशय और शंका को मिटाने के लिए, लेकिन भ्रम हो गया, शंका हो गया, संशय हो गया। ब्रह्मा जी को, अरे ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये भगवान हो सकता है? इन छोटे छोटे बाल बालों के झूठा मूठा खाता है, किसी का मुंह चढ़ता है, किसी का पाप चढ़ता है, ऐसा थोड़े भ्रम करता है। भ्रम को तो भोग रख दिया जाता है तो स्वादी लेकर आ जाता है। एक ऐसा भगवान है, भगवान होगा क्या? हम लोग भी तो गए थे स्तुति करने के लिए, कारागार में गए थे, गोकुल में गए थे, भगवान कैसा करता है? ऐसा ही नहीं हम लोग भ्रम हो गए। अब ब्रह्मा जी को मोह हो गया, और मोह हुआ तो ब्रह्मा जी सोची कि तब परीक्षाएं ले लिया जाए ना। ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देवता हैं, परीक्षा ले लिया जाए। और परीक्षा लेने के लिए क्या कि ब्रह्मा जी ने भगवान बाल की सब मित्र मंडली के साथ कहीं दही, कहीं भात, कहीं पूरी, कहीं अमुक अमुक चीजों को थोड़ा थोड़ा स्वाद चख रहे थे। और अचानक उसी समय ब्रह्मा जी ने इन भगवान श्री कृष्ण के मित्र और मित्र मंडली और इनके बछड़ों को उन्होंने चुरा लिया और चुरा करके ले जा करके ऐसे जगहों पर बांध दी कि जहां कोई आता पता नहीं चाहिए, आता पता नहीं चाहिए। भगवान समझ गए कुछ घटना होने वाली है। भगवान एक हाथ में मिर्चा का अचार, आम का अचार, कटहल का अचार अमली में लगाए थे, और दही भात ग्रास है, कमर में बंसी के खोसे हुए हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, घुंघराला बाल है, बाल की अलके लटकी हुई है। कहिए बाल गोपाल, अभी मैं बछड़े को देख करके आ रहा हूं, तो नहीं तो खाओ। मैं देखकर बछड़ा कहीं आगे निकल गया और भगवान के बछड़ों को देखने के लिए हाथ लगा हुआ है ग्रास दही भात का ग्रास हाथ में लगा हुआ, लिए हुए हैं, अनेक प्रकार का अचार है और भी थोड़े थोड़े चीजों को लिए हुए हैं, और लेकर के मैं आ रहा हूं देखने के लिए गए। इधर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि बालकों को भी चुरा लिया, ग्वाल बालकों को भी चुरा लिया और उनको भी ऐसे स्थान पर रख दिया जो कि पता ही नहीं चलता। इधर भगवान ने करी बछड़ी भी गायब हो गई, ग्वाल बाल भी गायब हो गए। किसकी करतूत है? ये तो दूसरे किसी की नहीं है, ये ब्रह्मा की ही करतूत है। ब्रह्मा ही ऐसा कर सकता है। अच्छा तो ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहा है, तो ब्रह्मा को समझा दिया। और भगवान क्या किए, बछड़े भी गायब हो गए, ब्रह्मा ने चुरा लिया, ग्वाल बालू को चुरा कर अपहरण कर लिया, छुपा दिया। भगवान है कि मैं ब्रह्मा को समझाता। भगवान ने क्या कि ब्रह्मा का वेश बना लिया और वेश बना करके उसमें ब्रह्मा जी के बछड़ों को गायों को सुरक्षित रखने में कि कहाँ चुरा कर रखे, कैसे क्या फंसे थे। इधर भगवान पर हम लोग में पहुंच गए है कि मैं इनको जवाब इनकी आदमी से दिया हुआ।
भगवान ब्रह्मलोक में गए सेवक को, क्या तुम्हारा परिचय? कहे कि मैं ब्रह्मा का सेवक हूं। आप जानना चाहिए मैं ही ब्रह्मा हूं। भगवान ने कहा इसमें बहुत से बहुरूपिया 2 नंबर के ब्रह्मा गुण है, कहां कहां, इंद्रलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में और लोक में। खबरदार कभी ऐसा पकड़ा जाए तो उसको छोड़ना नहीं है। अरे सरकार आप इस पर ध्यान ही मत दीजिए, कहीं भी पकड़ में नहीं आएगा। अगर पकड़ में आ गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मा जी आकर ब्रह्मा की गदी पर बैठ गए, भगवान ब्रह्मा का ऋषि बनाकर। इधर ब्रह्मा जी बछड़ों को, बाल गोपालों को छुपा करके आए, देखे कि चले अपना ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में आए तो ब्रह्मा जी का निजी जो सेवक था उनका हाथे पकड़ ले, बस बस कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा सेवक मुझको डांट रहे हो, डांट रहे हो? नकली ब्रह्मा को बहुरूपिया ब्रह्मा हो तुम डांटने की बात करते हो? मेरे स्वामी मेरे मालिक कह चुके हैं कि नकली बहुरूपिया ब्रह्मा घूमते रहता है, उसको खैर नहीं होना चाहिए, क्षमा नहीं करना है। पकड़ ले, बस बस पकड़ में आ गया मेरे मालिक के सामने। अब जाकर कहा कि महाराज वो आप जो बहुरूपिया ब्रह्मा के बारे में कहे थे, वो बहुरूपिया ब्रह्मा पकड़ में आ गया। ब्रह्मा जी तुम्हें बहुरूपिया? हाँ बहुरूपिया मैं। तो क्या और कोई ब्रह्मा है क्या? कि हाँ मूल ब्रह्मा जो है, सही ब्रह्मा है, वो तो अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं। हमारा सेवक हमको अपमान कर रहा है, कहते दूसरा ब्रह्मा है, हम नकली ब्रह्मा है। ध्यान के ब्रह्मा जी, अच्छा सही में तो ब्रह्मा वही हमने बैठाया तो मैं बैठा हूं, ऐसे दूसरे काम नहीं है, वो कर नहीं जाती काम। जिनके साथ ऐसा मैंने किया है कि देखो सही में ब्रह्मा तो वही है, जिसको चाहे ब्रह्मा बना दे, जिसको चाहे जो चाहे जाकर कह देना कि बहुरूपिया ब्रह्मा आपका दर्शन करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। अब ठीक है, गए सेवक महाराज आपने कहा था बहुरूपिया ब्रह्मा आ गया और पकड़ में आ गया है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, क्षमा चाहता है, बुलाएं? हाँ बुला रहा हूं। अब ये बुला कर पकड़ कर दूंगा, भागना नहीं है तुमको, बाहों को पकड़ करके जैसे कैदी अपराधी को ले जाता ले गया, उधर भगवान श्रवण ने क्या किया, सिंहासन से गायब हो गए। ब्रह्मा जी के हमको हमारे सेवकों द्वारा ही अपमान करा था। अब समझ गए कि हमारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ। भगवान ने कहा तुमने मेरे बछड़ों को चुराया, तुमने मेरे बालों को चुराया, हमने तुम्हारा गद्दी छीन लिया, गद्दी छीन लिया। ब्रह्मा जी को अफसोस हुआ और अफसोस होने के बाद पुनः मोह भंग होने पर भगवान उतने समय में, उतने जितने बछड़े को जो चुराए थे उतने समय भगवान ने वैसा ही गोपाल और वैसे ही बछड़ों को उन्होंने अपने सत्य संकल्प से निर्माण कर दिया था। जितने बछड़े, जितने बाल गोपाल, वैसा निर्माण कर दिया। और वो बाल गोपाल बछड़े बरसों तक आते जाते और उसी में कोई किसी को पहचान नहीं पाता कि दूसरे भगवान द्वारा बनाए हुए हैं, वो बाल गोपाल को मैं छुपे हुए हैं ब्रह्मा द्वारा। एक लगातार 1 वर्ष का समय लग गया, 1 वर्ष का समय बीत गया लगभग। अंत में ब्रह्मा जी ने आकर के प्रार्थना किया, क्षमा मांगा और क्षमा मांगते हुए कहा नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां मास्याधीशाखिल लोक साक्षी नारायण व्रज नरभूत जलायना तच्चपि सत्यम न तवैव मया। हे प्रभु, आप नारायण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप ही समस्त जगत के ईश हैं, अधीश्वर हैं, स्वामी हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोक के साक्षी हैं, इसलिए भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप नर रूप में होकर के, उत्पन्न होकर के जल में निवास करने के कारण आपका एक नाम नारायण है। तो चापि सत्यम न तयैव माया। प्रभु, आपके माया के कारण ये दुनिया के लोग अपने में सही माने में शाश्वत सत्य नहीं होने पर भी अपने को सत्य मान करके अहंकार में रहते हैं। आप संपूर्ण संसार में हैं
अनेक हो करके भी आप एक हो जाते हैं और एक हो करके भी आप अनेक हो जाते हैं। मेरे द्वारा अपराध हुआ, लेकिन मेरे अपराध को आप क्षमा करें, क्योंकि मैं आपका नाती हूँ। ब्रह्मा जी भगवान के नाती है ना, भगवान के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, मैं आपका नाती हूँ। मेरे द्वारा अपराध तो हुआ है, लेकिन इसको आप माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा किया। 4 बार 3 बार ही परिक्रमा किया, लेकिन 4 बार प्रणाम किया। परिक्रमा 3 बार किया और 4 बार प्रणाम किया। जल्दी जल्दी में गलती हुई। हालांकि शास्त्र का नियम है कि विष्णु की परिक्रमा 4 होना चाहिए। विष्णु की परिक्रमा 4, शंकर जी की परिक्रमा आधा, सूर्य जी की परिक्रमा 7, चंडी की, ऐसा सबका अलग अलग बताया गया परिक्रमा के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये ब्रह्मा जी क्या किए, परिक्रमा 3 बार की और 4 बार प्रणाम किए जल्दी जल्दी में। भगवान ने ब्रह्मा खबरदार, आज के बाद ऐसा गलती मत करना, ऐसा गलती मत करना, ठीक नहीं महाराज, अब जो हो गया गलती अब नहीं करूंगा। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के मुंह को दूर किया। ब्रह्मा जी के मुंह को दूर किया। इधर हुआ क्या, 1 वर्ष का समय इस घटना में लग गया। भगवान ने वृंदावन में घोषणा कर दिया था कि हे ब्रज के गोपाल और गोपियों, भैया 12 वर्षों तक कोई मुहूर्त नहीं है विवाह शादी का। जिसको विवाह शादी करना हो अपना लाला लाली का विवाह समय से कर दे। अब क्या हुआ, भगवान के सत्य काम सत्य संकल्प से भगवान ही स्वयं बाल गोपाल बने हुए थे। तो बाल गोपाल भगवान ही जब बने हुए थे सब अपने माया द्वारा, तो क्या हुआ, जो भी ब्रज की अपने आप में आसपास गोपियां थी और सब भगवान के ही एक स्वरूप से उनका विवाह भी हो गया। विवाह भी हो गया छोटे अवस्था में। पहले के जमाने में छोटे अवस्था में विवाह हो ही जाता था। 8-10 वर्षों में तो प्राय परंपरा था, आज से 100 वर्ष पहले, अधिक से 10 वर्षों तक तो बहुत विवाह हो जाता था पहले। अब थोड़ा युग बदल गया, सब हो गया, लेकिन पहले हो जाता था। अब सबका अपने आप मंगल हुआ। यह घटना को 1 वर्षों के बाद बाल गोपालों ने चर्चा में वृंदावन में कहा, इसीलिए घटना हुई 5वें वर्ष में, लेकिन बताया गया 6वें वर्ष। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के मुंह को भंग किया और भंग करने के बाद ब्रह्मा जी को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आगे भगवान ने एक धेनुकासुर नाम के राक्षस का भी उद्धार किया। धेनुकासुर क्या था, एक गदहा का भेष बना करके रहता था। एक बार बाल गोपाल ये सब लोग गए तो ताड़ का वृक्ष, तो ताड़ का वृक्ष था। ये सब लोग बाल गोपाल का लाला बहुत एक फल अच्छा सुंदर गंध दे रहा है, उन्हें खिलाओ। अब धेनुकासुर वही ताड़ के वृक्ष के नीचे रहता था आसपास में। कोई जाता उसको पीछे से पैरों से मार करके और प्रणाम कर देता। आज भी घोड़ा हो गधा हो पैरों से बहुत प्रहार करते हैं। अब कोई जाने पर तैयार नहीं था। संयोग से उस दिन बलराम जी भी साथ में गए। अब ये भी लोग बाल गोपाल के लाला, इस ताड़ के फल को हमें स्वाद दिखाओ, बहुत दूरी पर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बलराम जी ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने उस ताड़ के वृक्ष को पकड़ करके हिला दिया। अब हिला दिया, अब वो फल गिर गए, बालक उसके खाने लगे। उसी समय धेनुकासुर आया जो गधा का भेष बनाया था और आकर के अपने लातों से मारने लगा। हुआ कि भाई बहुत बड़ा अपराधी आदमी है, मार रहा। और बलराम जी ने कहा कि नहीं, तुमने बहुत काम किया है, अब हमको मौका दो। उस बलराम ने क्या किया, उस धेनुकासुर को सम पैरों को पकड़ करके और घुमा करके पटक दिया और वही धेनुकासुर का उद्धार हो गया, धेनुकासुर का वध हो गया। यह धेनुकासुर पूर्व जन्म में बलि का पुत्र साहसिक था, दैत्य बलि का पुत्र साहसिक था। दुर्वासा जी ध्यान लगा करके अपने चिंतन कर रहे थे, तपस्या साधना कर रहे थे। वहां ये बलि का पुत्र साहसिक जाकर के अश्लील गायन कर रहा था, अश्लील शब्दों का
गायन कर रहा था, अश्लील शब्दों को बोल रहा था। दुर्वासा ऋषि की क्षुब्ध हो गए। अरे दुष्ट, हम पूजा साधना कर रहे हैं, तुम अश्लील गायन कर रहे हो और कहीं जगह तुमको नहीं है, जाओ मर करके तुम देवकासुर राक्षस बन जाओ। वही दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण बलि के पुत्र साहसिक जो है मर करके देवकासुर बना, जिसका बलराम जी ने उद्धार किया। अब सायंकाल जब घर गए वो सभी बाल गोपालों ने और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, आज बलराम भैया ने गधा को मारा है। बड़े नाराज हो बलराम। ए कृष्ण, तुम हमेशा मेरा विरोध करते हो, मेरे गधा को मारा है कि मेरे राक्षस को मारा है? मैंने गधा को मारा है कि राक्षस को मारा है? तो ठीक है, आज इससे हमारी तुम्हारी मित्र में कुटी हो गई। अब तुम अपना काम अलग देखो, मैं अपना काम अलग देखूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ बछड़ों को चराने नहीं जाऊंगा। मेरी मंडली अलग रहेगी, तुम्हारा मंडली अलग रहेगा। भगवान भी चाहते थे कि आगे और कुछ लीलाएं करनी है तो भैया अलग ही रहते तो अच्छा होगा। उस दिन से बलराम जी अब अलग हो गए, उनकी मंडली अलग हो गई, कृष्ण का मंडली अलग हो गया। आगे भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला करना चाहा, और लीला ये करना चाहा कि वृंदावन में जमुना जी की टापू में कालिया दह, जहां कालिया नाग बहुत दिनों से अपने परिवार बाल बच्चों के साथ कब्जा जमाया हुआ है। उस आसपास इर्द गिर्द में कोई स्नान करने नहीं जाता है। कालिया दह का इतना विष का प्रभाव है कि आकाश मार्ग से पंछी कोई जमुना जी के उस कालिया दह के नजदीक से गुजर रहे हों, उसके विष के प्रभाव से वे गिर करके मर जाते हैं। कोई गलती से जाता वहां पानी पी लेता, वो भी मर जाता। पशु हो, पंछी हो, मनुष्य हो, कोई वहां जाता नहीं, गलती से जाता वो लौट करके आता है। भगवान ने कहा कि अब मैं उस कालिया नाग का उद्धार करूंगा। ये बातों को जब मैया यशोदा ने जाना कि अगले दिन लोग कालिया दह पर जाने वाले हैं, मैया ने कहा, लाला ऐसा मत करो, कालिया बहुत पुराना विषधर सर्प है और किसी को छोड़ता नहीं है, ऐसा मत करो। मैया बार बार लाल प्यास नहीं निकले थी कि मैं नहीं जाऊंगा, एक संकल्प लिए थे कि मैं उसका उद्धार करूंगा। इधर अपने मित्र मंडली के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण कालिया दह पर जमुना जी के तट पर पहुंचे। जहां कालिया दह पर जमुना जी के तट पर जल को विषैला बना दिया था, विषाक्त बना दिया था। घटना घट गई, चिलचिलाती धूप थी, बाल गोपाल भी थोड़ा जल प्यास से व्याकुल थे, बछड़े भी व्याकुल थे। अचानक बछड़े गाय गए जल पीने के लिए, वहीं पर बेहोश होकर गिर गए, नहीं तो सब प्राय मृत्यु ही हो गया। बाल गोपाल भी गए, वेलो भी प्राणांत हो गए, मृत्यु जैसा हो गया, विष का असर हो गया। भगवान के क्या मैं जवाब दूं इन बाल वालों को, इन गायों को? मेरा जन्म हुआ है गायों की रक्षा करने के लिए और मेरे देखते हुए ऐसा हो रहा। भगवान ने अपने जोग मोहिनी माया द्वारा, अमृतमयी माया द्वारा इन गायों को, बछड़ों को, सबको पुनर्नव जीवन दे। जैसे किसी को सर्प काटा हो, दवा के प्रभाव से कोई पुनः स्वस्थ हो जाए। और भगवान ने क्या किया, वहीं पर एक बगल में कदम का वृक्ष था। कहीं की कथा प्रसंग में आती है कि बाल गोपाल गेंद खेल रहे थे, गेंद चला गया जमुना जी में और उस गेंद को निकालने के लिए, ये भी कहीं के प्रसंग आता है। लेकिन यहाँ है कि कदम का वृक्ष था और भगवान ने क्या किया, कहते हैं कि गेंद जो बालक खेल रहे थे, गेंद खेले किसका? वही एक रबड़ का वृक्ष था बगल में ही, उसके पत्तों को तोड़ा, पत्तों को तोड़ करके इस हाथों से रगड़ा लो, रगड़ने के बाद एक बन गया गेंद का आकार के, और उसी से खेलने लगे। अचानक कन्हैया उस गेंदों को फेंके और गेंद चला गया कालिया दह में, जमुना जी चला गया। बाल गोपाल ने कहा, तुम्हारे द्वारा गया, तुम्ही को लाना पड़ेगा, हम लोग उसमें नहीं प्रवेश करेंगे, मेरा गेंद चाहिए, तुम्हारे द्वारा गया है।
भगवान ने कहा ठीक है। और वही भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े और चढ़ के वहां से छलांग लगाया और छलांग लगाया और जमुना जी प्रवेश किए। इधर घटना को देख करके सभी बाल गोपाल रोने लगे, गाय बछड़े हुंकार करने लगे। ग्वाल वालों ने कहा कि अरे लाला, हमारी ये भावना नहीं थी तुम जमुना जी में कालिया दाव में कूद जाओ, ये तुमने इसी तरह से कहा तुम कहीं भी हो लौट करके आ जाओ, लेकिन भगवान जल में प्रवेश कर गए। इधर पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया। कृष्ण जमुना जी में कालिया दाव में प्रवेश किए हुए, मैया यशोदा जमुना जी के तट पर रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, गोपाल रो रहे हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं, गोपियां रो रही है। यशोदा मैया तो ऐसे बेवल हो गई, मेरा लाला नहीं रहेगा तो मैं रहकर क्या करूंगा, जमुना जी में कूदना चाहती है। बलराम जी समझा बुझा करके संतावना देते हैं कि कुछ दिन बलराम जी थे, वो चरण में बलराम जी नहीं थे, संतावना दे रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण कालिया दह में कालिया नाग क्या पहुंच गए। कालिया नाग सुता हुआ था, शयन किया हुआ था, शयन किया हुआ था। उसकी पत्नियां, उसके बाल बच्चे थे। अरे ये बहुत सुंदर बालक है, कितना सुंदर है, क्या तुम्हारा परिचय है? एक हमारा परिचय पूछती हो, जमुना जी के जल बना दिया गया है, आज मैं इसे आराम नहीं दूंगा। नाग पत्नियों ने कहा अभी मेरे स्वामी सोए हुए हैं, कल्याण यही है कि आप चले जाइए, अन्यथा वो जगेंगे तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, मेरे स्वामी को तुम जगा ही लो ना। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कालिया नाग सोया हुआ था, पैरों से उस पर फड़ पर झटका मार प्रहार किए। कालिया नाग जग गया और अपने आप में छत्र लगा। भगवान ने उसके संग्राम कर रहे कालिया नाग ने अपने शरीर द्वारा इतना जोरों से जकड़ दिया कि मालूम पड़ा कि अस्त व्यस्त हो जाएंगे। भगवान ने इतना अपने शरीर को विशाल बनाया कि कालिया नाग जो लपेटा था अपने पूंछों इत्यादि द्वारा, वो मालूम पड़ा शरीर ही समाप्त हो जाए उसका, वो छोड़ दिया। उस भगवान ने उछड़ करके उसके फण पर बैठे गए और फण पर खड़े होकर के और नृत्य करने लगे। 1000 फण है, प्रत्येक फण पर उनका पैर और ठुमका चल रहा है कालिया नाग का। और इतने नृत्य किए कि कालिया नाग का फण जो है 1000 फण विदीर्ण हो गया, खून हो गया, उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई। अंत में नाग पत्नी ने कहा कि कोई दूसरा नहीं है, ये कोई साक्षात ईश्वर ही है। नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना किया, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न जोग सीधि पुनर्भौमवा वांछति यद पाद रजः प्रपन्ना। उन नाग पत्नियों ने पहले तो प्रार्थना किया, हे प्रभु आप ही तमादि देव हैं, आदि देव है, मेरे पति की प्राण की रक्षा करें। आप ही द्वारा पूरी दुनिया फलती है, फूलती है, विकसित होती है। आप मेरे और मेरे पुत्र मेरे पति पर रक्षा करें। भगवान ने कहा ठीक है, चलो जो तुम कहती हो। तो भगवान उसे फण से उतर करके किनारे हो गए। इधर कालिया नाग को काटने लगा। भगवान ने कहा, नाग पत्नियां तुम प्रार्थना कर रही हो, दया की याचना करती हो, और तुम्हारा पति कालिया नाग में फुटकार रहा है। इस बार अगर मैं फण पर चढ़ूंगा तो इसका काम मैं तमाम कर दूंगा। नाग पत्नियों ने कालिया नाग से कहा, क्षमा मांग लो, बहुत प्रार्थना करने पर कम से कम आपको छोड़े हैं। कालिया नाग ने कहा, मैं अपराधी क्या हूं कि क्षमा मांगूंगा? मैं अपराधी हूं, मैं क्षमा मांगूंगा? क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। आगे कालिया नाग ने कहा कि आपने हमको क्यों ऐसा किया? आपने हमको ऐसा क्यों विद्रोह किया, हमारी दुर्दशा किया? भगवान ने कहा, तुमने इस कालिया हर्द में हो, इसको विषैला बना दिया है, ये आम जनता के लिए है, जनहित में है, और इसको तुम्हारे कारण कोई यहाँ स्नान कर नहीं आता है, पानी पर नहीं आता है, इसको खाली करो। कालिया नाग ने कहा कि बताइए सृष्टि को किसने बनाया है? भगवान ने कहा, हमने बनाया है। सृष्टि में सर्पों को किसने बनाया है? भगवान ने कहा, हमने बनाया है।
इन सर्पों में विष किसने भरा है? भगवान ने कहा हमने भरा है। तो महाराज सृष्टि को आपने बनाया, सृष्टि में हमको आपने बनाया और विष भी हमको भर दिया, तो दोष हमारा क्या है? अगर हमारे मुंह में आप अमृत भर दिए होते तो क्या होता? बड़ियारी पकड़ पकड़ के हम सर्पों को लोग अपने शरीर में लपेटे रहते कि थोड़ा सा एक डंक लगा दे कि अमृत कम से कम हो जाए, अमर हो जाएगा। आपने तो भर दिया विष आपने भरा, और डंडा खाते हैं हम, मार खाते हैं हम, पीटे जाते हैं हम, दोष हमारा है क्या आपका? 3 लोगों ने भगवान से बहुत तकरार किया है। एक कालिय नाग ने भी किया है, एक बांदराज बाली ने भी किया है। बहुत टकरार लोगों ने किया है भगवान से। बांदराज बाली से भी आपने सुना होगा, के ही कारा नाथ मोहि मारा, बाली बैरी सुग्री प्यारा। उसी प्रकार एक कालिय नाग ने भगवान से तर्क किया कि आखिर हमको आपने क्यों मारा, हमारा इसमें क्या दोष है? आपने हमको विष भर दिया है, तो हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव के अनुसार मैं किसी को काटता हूं, मेरा क्या दोष है? अगर हमने आप अमृत भर दिए होते ऐसा क्यों होता? आगे भगवान ने कहा ठीक है मैंने विष तो भरा है, लेकिन आपके रहने का जगह भी तो है, यहाँ क्यों आप रह रहे हैं? आप अनंत चले जाइए, वहां ही आपको रहना चाहिए। जो आपका रमणक द्वीप है, यहाँ आपको रहने के उचित नहीं है। कालिय नाग ने कहा महाराज वहां भी तो आप ही का खेला है, रमणक द्वीप पर इसीलिए मैं नहीं जाता हूं कि आपका चेला वो गरुड़ जो है हमें छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए मैं वहां नहीं जाता हूं। लेकिन आज के बाद मेरा चरण का चिन्ह आप पर हो गया, अब आपको वो गरुड़ कुछ करेंगे। इन 5 प्रसंग को सुनकर के राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि आखिर गरुड़ जी के भय से एक कालिया नाग क्यों डरता था? तो महाभारत में विस्तार से बताया गया, यहाँ भी संक्षिप्त में है, तो मैं संक्षिप्त में निवेदन करूं। वो कालिया नाग सब परिवार कालिया को छोड़ करके रमणक द्वीप में भगवान की आज्ञा से रहने के लिए संकल्पित हुआ। ये रमणक द्वीप पहले इसीलिए वो नहीं जाना चाहता था कालिया नाग, रमणक द्वीप पहले गरुड़ जी द्वारा सेवित था। गरुड़ जी वहां रमणक द्वीप में रहते थे। गरुड़ जी के भय से कालिया नाग रमणक द्वीप में नहीं रहता था कि वहां जाने पर गरुड़ जी हमें मार डालेंगे, मेरे परिवार को खा जाएंगे, इसीलिए वहां पर नहीं रहता था। इसका प्राचीन कथा है, वह कालिया नाग पूर्व जन्म में वेद शिरा ऋषि था। कालिया नाग पूर्व जन्म में वेद शिरा ऋषि था। जो बिंद पर्वत, जिसको आप लोग कैमूर की पहाड़ी कहते हैं, जो बिंद पर्वत पर हमारे वेद शिरा ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक दिन वेद शिरा ऋषि के बगल में ही एक और ऋषि आ गए तपस्या करने के लिए, जिनका नाम पड़ा अश्वशिरा ऋषि। वेद शिरा ऋषि ने कहा कि मेरे आश्रम के पास में तुम नहीं रह सकते हो, मेरा क्षेत्र है, तुमको जहां जाना हो दूसरे जगह जाओ। अश्वशिरा ऋषि ने कहा कि ये पर्वत और जंगल और नदी किसी एक का निजी थोड़ा होता है, मैं आपसे अलग हटकर तपस्या करूंगा। अब दोनों में आपस में टकरार हो गया, और टकरार होने पर वेद शिरा ऋषि ने अश्वशिरा को और अश्वशिरा ऋषि ने वेद शिरा ऋषि को साफ दे दिया। तो यहाँ पर अश्वशिरा ऋषि ने वेद शिरा ऋषि को साफ दिया कि जाओ तुम सर्प हो जाओ, जाओ तुम सर्प हो जाओ। वही अश्वशिरा ऋषि के साप के कारण वेद शिरा ऋषि को मर करके कालिय नाग होना पड़ा था। वेद शिरा ऋषि अरे इतनी छोटी सी बातों के लिए ये शरीर तपस्या के लिए मिला हुआ, और तुमने हमको श्राप दे दिया, तो मैं भी तुमको श्राप देता हूं। वही अश्वशिरा ऋषि को भी हमारे वेद शिरा ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ तुम भी पंछी हो जाओ। वही मर करके काक भुसुंडी जी बन गए, पहले वही काक भुसुंडी जी बन गए। इस प्रकार से ये दोनों के वेद शिरा ऋषि के साप से अश्वशिरा काक भुसुंडी बन गए, और अश्वशिरा के साप से वेद शिरा ऋषि कालिय नाग बन गए। आगे उस कालिय नाग ने कहा महाराज ये गरुड़ से हमको भय लगता है। कहीं गरुड़ से भय लगता है? तो ये गरुड़ जी का कथा आप जानते होंगे कि गरुड़ जी के माता का नाम है बिंता,
और सर्पों की माता का नाम है कद्रू। एक बार जो कश्यप ऋषि की पत्नी है कद्रू बिनता एक दिन बैठी थी, अचानक कद्रू ने कहा बिनता से कि बहन ये बताओ ना कि सूर्य के घोड़े का रंग कैसा है। बिनता ने कहा सफेद है। कद्रू ने कहा कि नहीं काला है। देखो बस तो सफेद ही था, आओ बाजी लगा लो। अब दोनों में आपस में एक बाजी की भाई ठीक है क्या होगा, शर्त रखा गया कि अगर सफेद होगा तो सर्पों की माता कद्रू ने कहा कि मैं तुम्हारा दासी बन जाऊंगा, मेरा बेटा बेटी दासी बन जाएगा। अगर काला होगा तो तुम गरुड़ अरुण और तुम बिनता तुम दासी बन जाओगी और दास तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे। इसी शर्त के अनुसार कद्रू ने अपने सर्पों से कहा सुनो, अगले दिन जब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हो ना, सूर्यास्त के समय हो या सूर्योदय का समय हो, तो तुम लोग सूर्यास्त का समय हो तो क्या करना है, पूरे आकाश में छा जाना है ताकि बिनता को दिखाना है कि गरुड़ के सूर्य के घोड़े के रंग नहीं काले हैं। आधे सर्प ने नहीं माना, आधा सर्प मान के माता किया गया है। जो सर्प नहीं माने, सर्पों की माता कद्रू ने श्राप दिया कि जाओ बाद में चल करके राजा जन्मेजय के जग में तुम जल करके मर जाओगे। आज पुत्रों ने कहा मेरी माता की आज्ञा है। और लोगों ने आकाश मार्ग में छा गए और बिनता को दिखा दे देखो सूर्य के घोड़े के रंग काले हैं, बस तो सफेद थे लेकिन काला रंग से बाहर से ढक दिया और तब काले दिखाई पड़े। उसी समय से गरुड़ जी की माता बिनता और गरुड़ जी दासी पुत्र और दासी के नामों से जाने जाते हैं। हमेशा सर्प और सर्पों की माता अपमान किया करती। एक बार गरुड़ जी ने विचार किया, जाकर पूछा हो कि कौन ऐसा काम करे कि सर्प हमको दासी पुत्र नहीं कहेंगे। सर्पों ने कहा कि स्वर्ग से अमृत ला कर दे देंगे तो दासी पुत्र नहीं कहेंगे और आपकी माता को दासी नहीं कहेंगे। और गरुड़ जी स्वर्ग में गए और देवराज इंद्र से संग्राम किए, संग्राम करके और अमृत को लेकर के आए सर्पों के हाथों में दे दिया गया। इधर कहा मेरी माता दासी बना से मुक्त हुई, मैं दासी पुत्र से मुक्त हुआ, हम मुक्त हुए। जब ही पीने लगे सर्प अमृत को, गरुड़ जी कहे भले आदमी तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं है, कितने दिन से बिना स्नान के ऊपर नहाओ और तब अमृत पीना। अब पुष्प पर डसा करके अमृत रखा गया कलश, और इधर देवराज इंद्र आए, गरुड़ जी से कहे महाराज आपने हद कर दिया, इस स्वर्गलोक का धरोहर है उसको आप लेकर के आ गए, हमारा काम था मैं आ गया, मातृ शरीर हो गया, अब आपका है आप अपहरण करके ले जाइए। वही उधर स्नान करने सर्प गए, इधर अमृत कलश को लेकर के देवराज इंद्र स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार से इस सर्प ने अमृत को पान नहीं किया। उस समय से अपनी माता की बदला को लेने के लिए गरुड़ जी ने कहा कि भैया मेरे क्षेत्र में जो भी रहेगा रमणक द्वीप में, उनको रोज हम कहकर वो भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा। पहले दे हुआ जिसको मन करता है वो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो इस सर्प को खा जाते गरुड़। परेशान हो जाते सर किसकी बारी है। अंत तो ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा ये क्या हो रहा है, हमारी सर्प जाति ही समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने एक नियम बनाया कि सुनो गरुड़ एक काम करो, कम से कम एक सर्प के परिवार से एक लोग का तुम आहार के रूप लिया करो और उसको छोड़ दो। वही नियम अनुसार बन गया। प्रत्येक सर्प एक दिन एक अपने परिवार के सदस्यों को बलि के रूप में देते थे। समय चलते रहा एक काली नाग के परिवार की जब बाली आया, कहा कि नहीं ऐसे कैसे होगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा परिवार कोई नहीं जाएगा। वही गरुड़ जी से इसका ठन गया तो गरुड़ जी ने सुना कहा तुम्हारे सारे परिवार को मैं मार डालूंगा। ऐसे जब गरुड़ जी आक्रमण किए, एक कालिया नाग रमणक द्वीप को छोड़ करके और जाकर के कालिया हट में जाकर के परिवार के साथ छुपा हुआ था। वही भगवान जी का प्रभु आपके चेला जो है, आपका भक्त जो है, आपका सेवक जो है, उसी के भय से मैं यहाँ कालिया हट में हूँ कि भगवान अब हमारा चेला, अब हमारा शिष्य, अब हमारा भक्त कुछ नहीं करेगा क्योंकि आपके सिर पर मेरा पैर हो गया। वही कालिया नाग जो है अपने सारे परिवार के साथ जाकर के रमणक द्वीप में रहने लगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उन कालिया नाग से कालिया हर्द को मुक्त किया और पूरे जमुना और जमुना के जल सबके काम का चीज बनाया। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग का उद्धार। आगे भगवान चल करके एक प्रलंबासुर नाम के राक्षस का भी उद्धार किया। तो एक प्रलंबासुर राक्षस दूसरा कोई नहीं है। यह एक दिन बाल गोपाल बहुत चिड़चिड़ाती धूप थी। अब उन्होंने विचार किया
कि अब हम धूप में कहीं विश्राम ले। अचानक उसी समय आग की लपटें हुई और मालूम पड़ा सब जल जाएंगे। उस भगवान ने कहा ग्वाल बालो डरो मत, और भगवान अग्नि पान कर गए। आगे भगवान ने प्रलंबासुर नाम के राक्षस को उद्धार किया। एक प्रलंबासुर राक्षस जो है ये सभी बाल गोपालों को मारने के लिए था। भगवान ने इस प्रलंबासुर को मार करके सबका कल्याण किया। इस प्रकार समय बीतते चला गया। आगे वर्षा ऋतु का समय आ गया, और वर्षा ऋतु का समय जब आ गया, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु बीतने के बाद वर्षा ऋतु का समय आ गया। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। भगवान ने वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा अपूर्व हो गई, और जगह जगह पर संत महात्मा अपना अपना डेरा डाल करके, झोपड़ी डाल करके, आश्रम बना करके पूजा पाठ तपस्या साधना करके भगवान श्रीमन नारायण की साधना में रत हो गए। वर्षा ऋतु अपने अनुकूलतानुसार कार्य करने लगी। सब लोग यज्ञ आदि पूजा पाठ भोज भंडारा साधना आराधना करके सब लोग कल्याण को प्राप्त करते हैं। आगे वर्षा ऋतु का समापन हुआ, और समापन होने पर सब लोग ने विचार किया कि वर्षा ऋतु के बाद देवराज इंद्र की गांव-गांव घर-घर में हर परिवार में इनकी पूजा होती है। ऐसे पूजा की तैयारी में लोग लग गए। जैसे हम लोग जब तो होना है बाद में, लेकिन तैयारी में लगे हुए। तो इंद्र की पूजा की तैयारी में लोग लग गए, और कि कैसे इस बार इस प्रकार से पूजा करना है, इस प्रकार से पूजा करना है, ये मन में कामना करके सब तैयारी में लगे। एक दिन भगवान ने क्या किया, बरहा पीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कर कविशम वैजयंतीम चमालाम। भगवान बरहा पीडम मोर के पंख का मुकुट लगाए हुए हैं, नट के समान जिनका वेश है, कर्णयो कर्णिकारम कान में माला लगाए हुए हैं, विप्रदवास कर कविशम वैजयंतीम चमाला, वैजयंती का माला है, वेणु का नाद छिड़ रहे हैं, वृंदारण्यम सुभद्रवणम प्रविशद कीर्ति कीर्ति, और मानो अपने बंसी पर सभी को बार बार बुला रहे हैं। सभी अमलात्मा विमलात्मा शुद्धात्मा प्रवृत्ति के लोग हैं, सब लोग मानो भगवान की बंसी की नाद, वेणु की नाद को सुन करके आह्लादित हो गए, और सब लोग उन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वृंदावन के वनों में आते हैं। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा। आज एक परवाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण संघादिनिरजायत श्रीसुते लक्ष्मी सुवदन्यावहोरात्रे पार्श्वे छत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वरिगाढा मोमयिगाढ सर्वलोकमयि गाढ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्ववंद्यदाता श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।